हाँ बच्चों, तो इसका अमाउंट मैंने लिख दिया यहाँ पर। 80,000 का 4/56 हिस्सा ए को मिल जाएगा और 80,000 का 3/56 हिस्सा बी को मिल जाएगा। तो अमाउंट इसका 5,714 रुपये इसका आ रहा है और 4,286 रुपये इसका आ रहा है। तो ये थी बेटा हमारी एंट्री। इसी को एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। तो करना क्या होता है, जितने भी पार्टनर हैं उनमें से जो पार्टनर जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है। इन दोनों में से भी चेक कर लीजिएगा कहीं इनमें से कोई सेक्रीफाइस ना कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, चलो बाद में बात करेंगे। तो जो पार्टनर जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जितने पार्टनर बच रहे हैं उन्होंने कितना कितना गेन किया है वो हमने निकाला। ए ने गेन किया सी के जाने से 4/56 और बी ने गेन किया 3/56। तो इन दोनों ने जो गेन किया है इसको, मतलब इन दोनों को कुछ ना कुछ अपनी जेब से पैसे भी देने पड़ेंगे इसके बदले। तो वो पैसे कितने देंगे, टोटल गुडविल इनटू इसने जितना गेन किया है, टोटल गुडविल इनटू जितना इसने गेन किया है, और इसको अपने नुकसान उठाने के बदले कंपनसेशन मिलेगा। गुडविल का अमाउंट इनटू जितना इसका शेयर था। अब आगे हम करेंगे, इसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सिंपल ही है। ABC सी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD। इसका था 3 लाख रुपए, इसका 2 लाख और इसका 1,20,000। चेक कर लेते हैं, यही था 3 लाख, 2 लाख और 1,20,000। अब और तो कुछ इसमें लॉस प्रॉफिट वगैरह के बारे में कुछ है नहीं। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल एक जस्ट ट्रांसफरिंग के लिए ही बताया है ये। अभी तो मैंने कुछ भी इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं डाला। तो जस्ट जर्नल एंट्री को ही हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। जो जर्नल होती है वही लेज़र में जाती है। तो ये जर्नल एंट्री है, लेज़र अकाउंट में जाएगा। देखो किस तरह से होगा। तो सी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सी क्रेडिट हो रहा है इन दोनों की वजह से। सी क्रेडिट हो रहा है ए की वजह से 5,714 रुपये। तो सी के क्रेडिट में जाएगा 5,714 रुपये। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ ये, बाय ए की वजह से सी का क्रेडिट कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। लेकिन साथ ही साथ ए के डेबिट में भी आएगा। देखिए ना, ए डेबिट भी तो हो रहा है। ए डेबिट हुआ तभी तो सी क्रेडिट हुआ। तो सी को हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन ए को डेबिट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ए को डेबिट करेंगे टू सी 5,714। देखते हैं एक बार, सी क्रेडिट हो गया ए की वजह से, ए डेबिट हो गया सी की वजह से। ये आपको आना चाहिए, 11th क्लास से आप सीखते आ रहे हो, आपको पता होनी चाहिए चीज़ ये बात। इसी तरह से अब आप आते हैं बी और सी के रिलेशन पर। सी क्रेडिट हो रहा है बी की वजह से। भाई सी के क्रेडिट होने में बी का भी तो हाथ है। तो सी क्रेडिट हुआ बी की वजह से 4,286 रुपये। तो सी को क्रेडिट कर देते हैं 4,286 रुपये। लेकिन किसकी वजह से हुआ है ये, बी की वजह से। तो बी की वजह से सी क्रेडिट हो गया, लेकिन साथ ही साथ सी की वजह से बी के डेबिट में भी आ जाएगा। बी डेबिट हो गया और सी क्रेडिट हो गया। देखो इन दोनों का टोटल मिलाकर के 10,000 रुपये बन नहीं रहा है। यानी कि सी को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये से, साथ ही साथ हमने ए और बी को डेबिट भी कर दिया इतने इतने अमाउंट से, और दोनों की दोनों सी की वजह से हुए। बस जस्ट अब कुछ नहीं, और तो इनका कोई बैलेंस है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका बैलेंस निकाल देंगे। इसका 3 लाख का 3 लाख एज इट इज़, जो बड़ा टोटल है वही लेते हैं। इसका 2 लाख और इसका हो जाएगा 1,30,000। ये यहाँ लिख दिया 1,30,000। दोनों साइडों को टोटल देखा, यही टोटल पड़ा था। अब टू बैलेंस CD, बैलेंस CD निकाला जाएगा। तो 3 लाख में से जो ये वाला है, तो बच्चों बैलेंस आ जाएगा 3 लाख में से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका 294,286, और बी का आ जाएगा 195,714। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने नया कुछ भी नहीं करवाया,
सेम वही पुरानी वाली चीज़ें चल रही है। बस जस्ट इसमें आपको जो मैंने ट्रीटमेंट गुडविल समझाई थी वो एक नई एंट्री थी। बाकी पोस्टिंग पहले से आपको पता ही है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना आपको पहले से आता ही है। तो बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं? बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस कर दिया जाता है, बैलेंस लिख दिया। लेकिन आपने गौर किया होगा मैंने सी का बैलेंस नहीं लिखा। बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस को कैरी डाउन करना, बैलेंस को आगे लेकर के जाना। तो बैलेंस तो उन्हीं लोगों को आगे लेकर के जाया जाएगा जो बिजनेस को आगे चलाएंगे। तो सी तो अब आगे रिटायर ही हो रहा है, तो जब सी रिटायर हो रहा है तो उसका बैलेंस शीट ही नहीं लिखा जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो बैलेंस शीट किसका लिखा जाएगा? जो बिजनेस को आगे चला रहे हैं। तो यहाँ पर 3 में से केवल 2 पार्टनर बच रहे हैं, तो इन दोनों का ही बैलेंस लिखा जाएगा। क्योंकि सी चला गया इसलिए बैलेंस शीट उसका नहीं लिखेंगे। क्लियर? अभी लिखा क्या जाएगा फिर इसके लिए 2 बातें होंगी, या तो इनफैक्ट समझ लीजिए 3 बातें। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना कर रखा हो तो हम क्या करेंगे? इसका कितना था? 1,30,000 माइनस 0, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। अगर होता तो वो माइनस कर देते। तो जितना भी इसका बैलेंस बच रहा है या तो लोन अकाउंट में चला जाएगा, यानी कि टू सीज लोन, सी का लोन, सी के लोन के लिए 1,30,000 रुपये देने हैं, या फिर उसको पूरी की पूरी पेमेंट कर दो आप आज ही। क्वेश्चन में लिखा होगा द अमाउंट ऑफ सी इज टू बी पेड इन फुल एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, कि सी को जितना भी अमाउंट देना हाथ के हाथ पेमेंट कर दो। यानी कि या तो उसे 1 रुपया भी नहीं दे रहे, तब तो हम क्या करेंगे? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर सारे के सारे पैसे दे देंगे। तब उसके आगे क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे? टू कैश, और जितनी पेमेंट मतलब पूरी की पूरी कर दी, पूरा का पूरा। टू सीज लोन अगर 1 रुपया भी नहीं दिया, टू कैश अगर सारे के सारे पैसे दे दिए। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि भाई जैसे उसका 1,30,000 बन रहा है तो 30,000 उसको हाथ के हाथ दे दो, बाकी 1,00,000 रुपये लोन में ट्रांसफ़र कर दो। तो उस केस में क्या करेंगे? टू कैश 30,000 और टू सीज लोन 1,00,000। 3 ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो सारा का सारा लोन, या सारा का सारा कैश, या फिर थोड़ा लोन थोड़ा कैश। खैर यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा, तो हम क्या करेंगे? टू सीज लोन अकाउंट, सी के लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। कितना पैसा? जितना उसका बैलेंस निकल रहा है, 1,30,000। तो ये था बच्चों आपका ट्रीटमेंट गुडविल वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फर्दर स्पेशल एंट्रीज वाला टॉपिक करेंगे।